चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास, है ना। देखें, बुक कोई लाया है क्या? बुक कोई नहीं लाया है ना। चलिए तो नहीं लाया तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हमको पढ़ाना है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि धातु का रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, ये सारा कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी। उसके बाद किताब लेकिन कल से लाइएगा आप लोग। जहां तक हो पाएगा। देखिए सक्रियता श्रेणी क्या होता है। सक्रियता श्रेणी किसको कहते हैं? ध्यान दीजिए सभी लोग आप, है ना। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी सक्रियता श्रेणी अच्छा, आप लोग ये बताइए कि जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, सब बच्चों का नॉलेज एक जैसा है? सभी बच्चे एक जैसा एक्टिव हैं? कोई बच्चे कम एक्टिव है, कोई बच्चे अधिक एक्टिव है, कोई मीडियम में है, कोई बहुत सुस्त है, कोई बहुत तेज है ना। तो उसी प्रकार धातुएं, सभी धातुएं एक जैसा क्रियाशील नहीं है। कोई धातु कम क्रियाशील है, कोई धातु अधिक क्रियाशील है, कोई इतना ज्यादा अधिक क्रियाशील है कि हवा में रखिएगा तो आग पकड़ लेगा, है ना। कोई इतना ज्यादा कम, कोई इतना कम क्रियाशील है जिसको हवा में सालों भर रख दीजिएगा उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो धातुएं भी एक जैसा क्रियाशील नहीं है। कोई कम क्रियाशील है, कोई अधिक क्रियाशील है, कोई मीडियम क्रियाशील है, कोई बहुत तीव्र अभिक्रियाशील है, कोई बहुत मंद अभिक्रियाशील है। तो उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में सजाया गया है, उसी को कहते हैं सक्रियता श्रेणी। यानी सक्रियता श्रेणी जो है एक सूची है, एक लिस्ट है, जिसमें धातुओं को उसकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में सजाया गया। यानी सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? सक्रियता श्रेणी क्या होता है, ये चीज को आपको समझना है कि सक्रियता श्रेणी किसको कहते हैं। सक्रियता श्रेणी किसको कहते हैं? तो सक्रियता श्रेणी डिफिनेशन देखिए सक्रियता श्रेणी का। वह सूची अभी लिखना नहीं है, पहले समझिए। वह सूची जिसमें धातुओं को, वह सूची जिसमें धातुओं को, वह सूची जिसमें धातुओं को उसकी क्रियाशीलता के
उसकी क्रियाशीलता के, वह सूची जिसमें धातुओं को उसकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में सजाया गया है। वह सूची जिसमें धातुओं को उसकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में सजाया गया है। सक्रियता श्रेणी कहते हैं। वह सूची जिसमें धातुओं को उसकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में सजाया गया है सक्रियता श्रेणी कहलाता है या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब देखिए सभी धातुओं को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, जो मेन धातुएं हैं। कुछ अधातु को भी इसमें रखा गया है जो ज्यादा तत्वों के साथ अभिक्रिया करता है, उन अधातुओं को भी जोड़ा गया है कुछ। तो वह सूची यानी सक्रियता श्रेणी एक लिस्ट है जिसमें धातुओं को उसकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में सजाया गया है। मतलब सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु को ऊपर में रखा गया। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है, इसको याद रखने का एक ट्रिक है। और ट्रिक क्या है? ये ट्रिक है पोसो केमे एजी। ये सबका अपना अपना तरीका होता है याद रखने का। मेरा ये तरीका से याद रखें। पोसो केमे एजी लोसिहा ताम चासो। देखिए पो से पोटेशियम और पोटेशियम का जो संकेत होता है आप लोग जानते होंगे। पोटेशियम का संकेत Na होता है ना, K होता है। सोडियम का संकेत O से सोडियम, K से कैल्शियम, में से मैग्नीशियम, A से एल्युमिनियम, G से जिंक, लो से लोहा जिसको आप आयरन कहते हैं, और सी से सीसा जिसको लेड कहते हैं, और हा से हाइड्रोजन, और ता से तांबा, मां से मरकरी जिसको पारा भी कहते हैं, और चा से चांदी, और सौ से सोना। देखिए इस प्रकार से धातुओं को उसकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में सजाया गया। इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु जो है वो है पोटेशियम। इसका संकेत होता है Na, इसका संकेत होता है Ca, ये हो गया Mg, और ये हो गया Al, Kn, Fe, Pb, H, Cu, Hg और Ag, और इसका होता है Au। देखिए
सक्रियता श्रेणी का कर्म ये है, ऊपर से नीचे आइएगा, ऊपर से नीचे आइएगा ऐसे, ऊपर से नीचे आइएगा तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील ये है, सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील, ऊपर में सबसे अधिक क्रियाशील और नीचे जो है सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील। ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील, नीचे सबसे कम क्रियाशील। और ये जो तीर का निशान है, ये जो है वो क्रियाशीलता का घटता क्रम, क्रियाशीलता का घटता कर्म, क्रियाशीलता का घटता कर्म। देखिए गजब स्टूडेंट हो यार आप लोग। क्रियाशीलता का ये हो गया आपका। ऐसी धातु में बोलिएगा तो बहुत सारा है, 60-65 प्लस धातु में है 118 में, लेकिन यहां पर हम कुछ ही धातुओं को मेंशन किए हुए हैं और उन्हीं धातुओं को मेंशन किए हुए हैं जिन धातुओं का हमें जरूरत है, तो उसी को हम लोग मेंशन किए हुए और इसी को आपका एनसीईआरटी बुक में भी इतना ही जो है वो दिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक में भी आपको इतना ही दिया हुआ है पढ़ने के लिए, ठीक है। यहां पर इस चीज को समझना है जो बहुत मेन पॉइंट है इस पे। समझना क्या है, अपने से कम क्रियाशील धातुएं जो है, कम क्रियाशील धातुएं, नोट में इसको समझिए, नोट पॉइंट, कम क्रियाशील धातुएं या अधिक क्रियाशील धातुएं, अरे अधिक क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं या बोले तो तत्वों को किसी यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। देखिए, अधिक क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं या यौगिक तत्वों को किसी यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे एग्जाम्पल को देखिए, एक एग्जाम्पल यहां पर आपको हम देते हैं। अच्छा, ये बताएंगे, अरे रवीना खड़ा हो जाइए, जल्दी जल्दी खड़ा हो जाइए। आप लिस्ट देख करके बताइए,
लिस्ट देख करके बताइए कि लोहा और जिंक में कौन अधिक क्रियाशील है। लोहा और जिंक में अधिक क्रियाशील कौन है? देखो, हल्ला नहीं कीजिए। लोहा है, लोहा अधिक क्रियाशील है ना, देख लिए। इसीलिए बोलते हैं कि ध्यान दीजिए, कम से कम ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो आपको बोलना चाहिए ना कि नहीं समझे, आप गप कर रहे हैं, बैठ जाइए। चलो जी, पूजा बोलो। पूजा नाम है ना? रूपा, हाँ। आप बताइए, तांबा और चांदी में कौन ज्यादा क्रियाशील है? तांबा और चांदी में ज्यादा क्रियाशील कौन है? चांदी। हो गया ना, बैठ जाइए। इसलिए बोलते हैं कि ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, तब समझ में आएगा। लिख देगा एग्जाम में कि अच्छा चांदी और तांबा में कौन अधिक क्रियाशील है, लिख के आ जाएगा चांदी। हो गया गलती। अभी अभी तुम्हारा ही नंबर है, टेंशन मत लो, तुम्हारा ही नंबर है। क्या करेगा जिंदगी में यार, हमको समझ में नहीं आता। आप ये बताइए, देखिए लिखा हुआ है, ये पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट के आधार पर इसका आंसर देना है। ठीक है, पॉइंट के आधार पर आंसर देना है। जेडन, जेडन मतलब जिंक प्लस, जेडन प्लस CuSO4। रुकिएगा 1 मिनट। जेडन प्लस CuSO4 बता जी, बताइए। हाँ, आप ही बताइए। जेडन प्लस CuSO4 क्या बनेगा? ऊपर में उसका कंडीशन भी लिखा हुआ। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं, यानी अधिक क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को किसी यौगिक से विस्थापित कर सकते हैं। लिखा हुआ ऊपर में, उसका स्टेटमेंट लिखा हुआ। यहां पर अगर आप नहीं बना पाइएगा, क्या बना पाइएगा परीक्षा में जी? बैठ जाइए। यहां पर अगर आप नहीं बना पाइएगा, इतना लिखा हुआ है, सारा का आंसर लिखा हुआ है। इसलिए बोलते हैं ना कि आप, हम क्वेश्चन सेट करते हैं, ठीक है, हम क्वेश्चन सेट करते हैं, आपको कॉपी किताब भी दे देंगे, अब पास करके दिखा दीजिए, है दम, पास करके दिखाइए। हम आपको टोटल कॉपी किताब नोट्स वोट्स सब दे देंगे। हम आपको टाइम भी दे देंगे कि इतना देर में आपको क्वेश्चन बनाना है, और आप टोटल चीज आपको दे देंगे। अब पास करके दिखाइए, 33 नंबर ला के दिखाइए 100 में, हम मान लेंगे आप। टोटल चीज जो बोलिएगा, गूगल टूगल सब आपको दे देंगे, लेकिन टाइम भी दे देंगे, पर क्वेश्चन 1 मिनट। बना के दिखा दीजिए, है दम तो। इसलिए अपने अंदर पावर को उत्पन्न करिए। यहां पर आंसर लिखा हुआ है, फिर भी स्टूडेंट लोग बोले नहीं। इसीलिए इसीलिए कभी कभी हमको किलकिलार हो जाता है कि बेकार अब इस लाइन में है, शिक्षा लाइन में बेकार है। कोरोना के बाद शिक्षा लाइन जो है ना, वो पूरा चौपट हो गया है, फुल चौपट हो गया। कोरोना से पहले बहुत अच्छा लोग, बच्चा लोग पढ़ता था, लेकिन कोरोना के बाद पता नहीं कौन बीमारी आ गया है, कोरोना के साथ एक और बीमारी आ गया, ना पढ़ने की बीमारी। हाँ, कोरोना के साथ साथ नहीं पढ़ने की बीमारी आ गया है लोगों को। अरे सीधी सी बात है, यहाँ पर देखिए, जिंक 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 ज्यादा अभिक्रियाशील है कि कॉपर? जिंक, जिंक ज्यादा क्रियाशील है। तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है, तो ये इसको विस्थापित कर देगा, ये इसको हटा देगा, तो कॉपर यहां पर चला आएगा और ZnSO4 बन जाएगा।
यानी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट बन जाएगा। यही तो कह रहा था, वही तो कह रहा था कि अधिक क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को किसी यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। तो ये अधिक क्रियाशील है। देखो Zn ऊपर है, Zn ऊपर और कॉपर नीचे है, तो अधिक जो है ना वो कम को हटा देगा, इतना जान लीजिए। यही अगर ऐसे रहता Cu रहता यहाँ पर और ZnSO4 यहाँ पर रहता तो क्या होता, बोलिए। Cu प्लस ZnSO4 रहता तो क्या होता जी, बोलो इससे क्या होता, वही रहेगा, नो रिएक्शन, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। वही दूसरा पॉइंट को वही लिखने जा रहे हैं, दूसरा पॉइंट बैठ जाइए, ठीक है। नोट का दूसरा पॉइंट, कम क्रियाशील धातुएं, कम क्रियाशील धातुएं अपने से अधिक क्रियाशील धातुओं को अपने से अधिक क्रियाशील धातुओं के साइड में तत्वों को किसी यौगिक से विस्थापित नहीं कर पाते हैं, किसी यौगिक से विस्थापित नहीं कर पाते। देखिए यहाँ Cu अधिक है न कम है, यहाँ Cu कम है और Zn क्या है, अधिक। तो ये कम वाला अधिक को कभी नहीं हटा पाएगा। यहाँ पर नो रिएक्शन बिटवीन देम, ये दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगा, कोई अभिक्रिया नहीं। कोई अभिक्रिया नहीं होगा। बात समझ में आ गया? हाँ। तो ये है आपका सक्रियता श्रेणी। अगर आपको कह दिया जाए, एक दो क्वेश्चन और देते हैं। क्वेश्चन है, प्रश्न टाइप नंबर 1, निम्न को क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखें। निम्न को क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखें। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। निम्न को क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखना है। Al, Au, Cu, Ag, Na, बस। निम्न को क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखना, क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखना। ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता था और पूछा जाता भी है। तो अब क्या करिएगा, रखिएगा, उसी को दिमाग में रखना पड़ेगा। कोर्सो कैमेजी लो सिहा काम 400, इतना अगर याद रख लिए तो आपका वो जितना भी है सब याद रहेगा। घटते क्रम में बोला है ना, घटते क्रम में बोला है तो ऊपर से ढूंढते आइए। घटते क्रम मतलब ऊपर से नीचे सेट करना, और बढ़ते क्रम मतलब नीचे से ऊपर सेट करना। तो नीचे से खोजिएगा। तो बोल रहा है घटते क्रम में, ये भी घटते क्रम में। देखो घटता क्रम में सजाने का मतलब है कि सबसे तेज वाला को पहले रखना, उसके बाद ओकर से कमजोर, ओकर बाद ओकर से कमजोर, ओकर बाद ओकर से कमजोर, है ना, यही ना होगा। और बढ़ता क्रम में क्या होगा, सबसे पहले कमजोरा के ओकर बाद ओकर से। समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो यहाँ पर आपको कौन क्रम में सजाना है, घटते क्रम में। घटते क्रम में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, मतलब 1 नंबर में ये आया। देखो 1 नंबर में थोड़ी, अब
है ना एक नंबर में। उसके बाद कैल्शियम दिया क्या, नहीं। मैग्नीशियम दिया क्या, नहीं। एल्युमिनियम दिया क्या, हाँ, दो नंबर में ही आएगा। जिंक नहीं दिया, कॉपर, Fe नहीं दिया, Pb नहीं दिया, H नहीं दिया, Cu दिया, तो Cu 3 नंबर में आएगा। फिर He नहीं दिया, Ag दिया हुआ, तो Ag 3 नंबर 4 नंबर में ही आएगा और 5 नंबर में ही आ जाएगा। यानी सबसे पहले कौन लिखाएगा, Na। ये तीन, ये निशान देंगे, ज्यादा क्रियाशील है। उसके बाद 2 नंबर में कौन लिखाएगा, एल्युमिनियम। उसके बाद 3 नंबर में कौन लिखाएगा, उसके बाद चांदी। उसके बाद ये हो गया इसका आंसर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देगा, बोलेगा बताइए इनमें से कौन सही है, 3-4 को दे देगा। क्वेश्चन को टफ बनाना रहेगा। तो आया था, आया होगा इला क्वेश्चन, एक आया था ना। चलो देख, आ गया ना एगो। अरे यार अभी साइंस का क्वेश्चन है, ऑफिस में रखा हुआ है ना, आया था, हमको भी नजर में एक क्वेश्चन पड़ा आया था इस तरह का। बनाए थे, अरे कितने लोग बनाए थे चलिए ठीक है, ये समझ गया ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाता है हमको पता है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको जानते हैं 99% बच्चा ऐसा ही करता है, ऐसा यही बात सोचता भी है कि 3-4 में एक टिक मारना है, यही सोचता है बहुत। 99% बच्चा यही सोचता है कि 4 में एक टिक मारना है। मतलब दिमाग पर जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर को लगने ही नहीं देता। और दिमाग पर प्रेशर बनेगा नहीं तो आप बना नहीं सकेंगे, इसलिए दिमाग पर प्रेशर बनने दीजिए। टाइप नंबर 2 देखिए, टाइप नंबर 2, निम्न को क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में लिखें। निम्न को क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में लिखना। तो निम्न को क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में लिखना है Ca, Fe, A, Cu, Fe लिख दिया ना, Mg, Ag। बोलो इसको क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में लिखना। मतलब सबसे पहले आपको लिखना है जो कम क्रियाशील है, तो सबसे कम क्रियाशील इधर से जाएगा। सोना है क्या, चांदी है, 1 नंबर में आपका चांदी आ जाएगा। उसके बाद मरकरी है, तांबा है, 2 नंबर में आपका Cu आ जाएगा। बढ़ते क्रम बोलेगा नीचे से, ठीक है। फिर आपका हाइड्रोजन नहीं है, लेड नहीं है, Fe नहीं है ना, Fe है, 3 नंबर में आ गया। हाँ, Zn, L, Mg है, 4 नंबर में आ गया। कैल्शियम 5 नंबर में आ गया और 6 नंबर में पोटेशियम आ गया। बताइए सबसे पहले इसमें, सबसे पहले जो आएगा वो कौन आएगा, सबसे पहले आएगा आपका
एजी, दांत निकाल देंगे हम बढ़िया से, ठीक है, इसलिए तनी होश में रहो मेरे पास। एजी, एजी के बाद कौन होगा? पीयू, पीयू के बाद कौन होगा? एफई, एफई के बाद एमजी, एमजी के बाद सीए, हो गया। सीए के बाद क्या आ जाएगा? ऐसे आपको लिखना है। बात समझ गया ना? सक्रियता श्रेणी से रिलेटेड जितना टाइप का क्वेश्चन बनता था हम बना दिए। और भी एक क्वेश्चन है किताब में, किताब आप लोग लाए ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। उसमें दिया एक चार्ट, ये इसको विस्थापित कर रहा है, वो इसको विस्थापित कर रहा है, तो बताइए सबसे अधिक क्रियाशील कौन है ना? रीजनिंग जैसा क्वेश्चन है, इसको उतारिए। जल्दी उतारिए, 2 मिनट का समय है।